हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन पे स्वागत करता हूं। अब इस कड़ी में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो आज 69 बीपीएससी में पूछा गया। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि इकोनॉमी सर्वे मतलब आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रकृति का वर्णन करता है। कहने का मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या मतलब भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा करता है। तो इनमें से चारों कथन सत्य है, मतलब निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई। कहने का मतलब कि इसमें से बताना है कि कौन जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके लिए सही कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से फैक्चुअल क्वेश्चन है। बिहार में गया जिला की वर्तमान जनसंख्या तो 598,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। कहने का मतलब कि जो व्यय मतलब द एक्सपेंडिचर ऑन अ इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब जो लोन लिया जाता है उसके पेमेंट के लिए। वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। कहने का मतलब कि इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर दैन इंक्रीज इन इम्पोर्ट, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम अभी उतना मतलब एक्सपोर्ट नहीं कर पा सकते हैं। संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन है। विचार कीजिए, महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार के राजकोषीय घाटा मतलब फिजिकल डेफिसिट में घरेलू उत्पाद के 9.2% मतलब 9.2% तक पहुंच गया है। ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। यानी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, कहने का मतलब फॉरेन करेंसी असिस्ट, उसके बाद गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट, रिजर्व ट्रेजरी मतलब पोजीशन। कहने का मतलब आरक्षित किस स्थिति। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन था कथन सत्य है। तो इनमें से सभी कथन सत्य हैं। जैसे उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत के निर्धारण करने के लिए आवश्यक है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसी को यह जानने में मदद करता है कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन सा नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि शिशु मृत्यु दर के बारे में कहा गया है। तो शिशु मृत्यु दर जानते होंगे कि 1000 जनसंख्या पे, और इसमें एक कथन बताया गया है कि शिशु मृत्यु दर 2019 में यूपी में ज़्यादा रहा बट एमपी में ज़्यादा रहा। तो इनमें से 2 और कथन 2 और 3 जो है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा गया है एक अवधारणा के अनुरूप मानव पूंजी के निर्माण का बेहतर व्याख्या। कहने का मतलब मानव को कैसा कैपिटल बनाना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है। तो इसमें से देश के लोगों को ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करके। कहने का मतलब इंक्रीज इन द नॉलेज स्किल लेवल एंड द कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा गया है दिवाला और संशोधन क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो इनमें से 100 कथन सत्य है। 4 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दिवाला और संशोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला और संशोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार निकाय है। औद्योगिक नीति संकल्पना किस वर्ष अपनाया गया। तो 1956 में अपनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पाद संवर्धन प्रोत्साहन, कहने का मतलब PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो इसके बारे में कौन सा कथन गलत है, मतलब 2 और 3 जो क्या है। इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां, वास्तविक कंपनी और घरेलू कंपनी, मतलब डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी। उसके बाद PLI के तहत श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट
ऑल इन वन पीसी। कहने का मतलब इसमें मोस्टली जो डोमेस्टिक कंपनी होते हैं उन्हें ही शामिल किया जाता है। स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके लिए पहला क्वेश्चन, यह खनन मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। दूसरा, उसके बाद एक और इसका कथन सत्य है जो 3 नंबर, CORS का मतलब है क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इस इकोनॉमिक्स क्वेश्चन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। किसी वित्तीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 360, जानते होंगे कि 3 तरह के आपात लगाए जाते हैं, इमरजेंसी, अकाउंट, 352, 356 और 360। तो इसी के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन है सत्य है। तो इसमें 1 मतलब से राष्ट्रपति राज्यों को राज मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के साथ साथ संघ मामले के संबंध में सेवारत सभी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन भत्ते कम कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ, कहने का मतलब राष्ट्रपति के लिए रखा जा सकता है। तो कौन सा कथन 1, 3 और 4 सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति मंदी, कहने का मतलब कि मुद्रास्फीति मंदी के लिए कौन सा कथन इसमें से सही है। तो इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। कहने का मतलब कि सरकार के कौन कौन सी नीतियाँ जो प्रभावित है। तो ऐसा नहीं मतलब मिला जुला रहा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन थोड़ा टफ रहा तो कई जैसे हिस्ट्री के सेक्टर में रहे। ऐसा नहीं कि कोई एग्जाम इम्पॉसिबल है, आप भी कर सकते हैं और आपको मीन्स में एज पॉसिबल एज जितना सहायता होगा, जितना जल्दी संभव हो, क्योंकि मेरा इंटरव्यू है 13 सितंबर को BPSC 67 का। उसके बाद मैं आपके लिए वैसा वीडियो लाऊंगा जो आपको मेंस के लिए मेंस प्रोस्पेक्टिव से हो, जहाँ से कोई भी व्यक्तित्व जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, कहने का मतलब कुल मिला के आज 69 BPSC से यही साबित होता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट का डिटेल अध्ययन करें, मतलब गहन अध्ययन कीजिएगा, तभी आपसे अब प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन हो सकता है। और प्रीलिम्स वैसा करी है जिसके द्वारा ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एकदम अपने तैयारी को धारदार दीजिए। कहने का मतलब थोड़ा NCERT पढ़िए, हर सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज रखिए, वो इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, बिहार हो, करंट हो, सबका लेवल, क्योंकि अब बिहार BPSC अपना लेवल बढ़ा रही है तो आवश्यकता है कि हम भी अपने लेवल बढ़ाएं। तो इसी के साथ यह वीडियो लास्ट करता हूँ और सारे जितना भी क्वेश्चन बताए हूँ सबका डिस्क्रिप्टिव वे में भी बताऊँगा और सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन डिस्कशन करूँगा। नमस्कार, नमस्ते साइंस।